चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में इस बार दान में मिली चांदी का रिकॉर्ड बना है। जुलाई में मंदिर को दान पात्र से रिकॉर्ड 204 किलो 500 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिली है। कुल 22 करोड़ 22 लाख 76,077 रुपये की नकदी राशि मिली है। ऑनलाइन माध्यम से और मंदिर के भेंट कक्ष में दिए गए दान की भी गणना की गई है। दोनों से 6 करोड़ 9 लाख 69,478 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस तरह जुलाई महीने मंदिर की को नकदी के रूप में कुल 28 करोड़ 32 लाख 45,555 रुपये चढ़ावा आया है। दान पात्र से 410 ग्राम सोना और 80 किलो 500 ग्राम चांदी निकली है। भेंट कक्ष से 1 किलो 33 ग्राम सोना और 124 किलो चांदी प्राप्त हुई है। इससे पहले 2024 में दीपावली के बाद 30 नवंबर को 2 महीने का भंडार खोला गया था। तब 187 किलो 9 ग्राम चांदी प्राप्त हुई थी। दान पात्र की राशि की गणना 6 राउंड में पूरी हुई है। काउंटिंग 23 जुलाई को चतुर्दशी के दिन शुरू हुई थी। अजमेर के केकडी के सरवाड़ कस्बे की इमारतें जिसमें बरसों तक तहसील कार्यालय संचालित हुआ, लेकिन अब रखरखाव के अभाव में जर्जर हालत में है। इमारत खंडहर में तब्दील होती जा रही है। बता दें कि किशनगढ़ के राठौड़ वंशी राजाओं के शासनकाल में निर्मित ये भवन शहर के हृदय स्थल पर स्थित है। कभी भवन के मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर लगी तोपें इसकी ऐतिहासिकता का और शान की कहानी कहती प्रतीत होती है, लेकिन अब हालात इसके उलट हैं। इमारत की सुरक्षा, संवर्धन और विकास के लिए नगरपालिका प्रशासन ने भी कई बार प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार से इस इमारत को सौंप देने की मांग की है, ताकि खंडहर होते भवन की सुध ली जा सके। सरकार ने अभी तक इस भवन को नगरपालिका को सुपुत्र नहीं किया है। शहर के बीचों बीच है, बहुत पुराना भवन है। अभी यहाँ तहसील चला करती थी, यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। अब इसकी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। इसमें गांजा चरस यहाँ आकर नशे लोग पीते हैं। यहाँ पास में मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, इसी के साथ बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी निर्जल संपत्ति की देखरेख के लिए प्रशासन को नियुक्त करना चाहिए। बाड़मेर के शिव से बड़ी खबर है। शिव के जोरा नाडा में सोलर कंपनी काट रही खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी काटने का लाइव वीडियो आया सामने। स्थानीय लोग पेड़ काटने का पहले ही कर चुके हैं विरोध। सोलर कंपनियों ने विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे हैं। चुपके से पेड़ों को काटकर हाथों हाथ मौके से हटाया है। शिव एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी पर कार्रवाई के लिए टीम भेजी जा रही है। मौके पर राज्य सरकार के पेड़ नहीं काटने के आदेश, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना यहां पर हो रही है। विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। चुपके से पेड़ों की कटाई हो रही है और उन्हें हाथों हाथ मौके से हटाया भी जा रहा है। लेकिन किसी ने यहां पर यह वीडियो बना ली है जिसका पूरा मामले का खुलासा हुआ है, जिससे सोलर कंपनी ने विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे हैं। शिव के जोरा नाडा में सोलर कंपनी ने पूरा मामला सामने आया है। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, ये जो वीडियो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर खेजड़ी काटने का ये लाइव वीडियो है, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक कितने पेड़ काट चुके हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोलर कंपनियों द्वारा हजारों पेड़ काटे गए हैं और ये रात के अंधेरे में इस तरीके के पेड़ काटते हैं ताकि पेड़ काट करके तत्काल उसको कहीं और स्थान भेज देते हैं ताकि किसी को पता नहीं लगे। आज ये जो मामला आया है, ये जेनिफर सोलर कंपनी को एनर्जी नाम से कोई कंपनी है जो शिव के जोरानाडा में काम कर रही है और यहाँ पर जो खेजड़ी के पेड़ काटते जा रहे थे और उसको लेके जाया जा रहा था और उसके साथ ही एक नए पेड़ को काटने का जो ये वीडियो सामने आया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विकास के नाम पर ये कंपनी, जितने भी जो सोलर कंपनियां काम कर रहे हैं, ये अपने आप में यहाँ पर जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और हजारों पेड़ पहले भी काटे जा चुके हैं और लगातार ये पेड़ों को काटने की प्रक्रिया जो है जारी है। खेजड़ी जो है वो हमारे राजस्थान का राज्य पेड़ भी है, तो ऐसे में खेजड़ी के वृक्ष की कटाई पर राज्य सरकार की ओर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, बावजूद उसके इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आ चुका है, सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है, अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, मेरी बात हुई है जो हमारे शिव में जो एसडीएम लगे हुए हैं आईएएस यक्ष चौधरी, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा मेरी संज्ञान में ये चीज आई है और संज्ञान में आने के बाद में कार्रवाई के लिए एक टीम को मौके पर भेजा जा रहा है। जी ठीक है, टीम को मौके पर भेजा जा रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर कार्रवाई कब होती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
कोटा के रामगंज मंडी के सुकेत थाना के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी छोटू लाल ने रिटायरमेंट होते ही राजनीति में कदम रखा है। थाने से बाहर निकलते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छोटू लाल को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। छोटू लाल ने बताया कि पुलिस सेवा में लंबे समय तक लोगों की सेवा करने के बाद अब जन सेवा की भावना से राजनीति में आने का संकल्प लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें पद या सम्मान की चाहत नहीं, बल्कि आम जनता के बीच रहकर सेवा करने का लक्ष्य है। पार्टी में आत्मसम्मान मिला। पुलिस को अक्सर लोग जो है तिरछी नजरों से देखा करते हैं, जबकि पुलिस की काफी विश्वास का प्रतीक है और विश्वास कायम रखना हमारा फर्ज और कर्तव्य था। ये वर्दी किसी संत के भगवा वस्त्रों से कम नहीं थी और पुलिस के डंडे किसी धर्म के झंडे से कम नहीं थे। मैंने पढ़ा था कि जिस देश का संत और सिपाही जागरूक और ईमानदार है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि संत संकेतों से समझाता है और पुलिस का सिपाही बैतों से समझाता है। मैं हमारे मसीहा मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नेचर से प्रभावित हूँ और मेरा अपना मानना है कि संसार सागर नहीं, एक कीचड़ है। फूल कमल का कीचड़ में ही खिलता है और खिलकर अपने आदर्श सूर्य की ओर बढ़ता है। और मेरे राजनीतिक आदर्श मदन दिलावर, मैं इनकी ओर बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिल्ली में नहीं, दिलों पर राज करने वाला मदन दिलावर चाहिए। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक युवक को रील बनाने के बहाने बुलाकर धमकाकर 1.93 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सायला और गिराव बाड़मेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 48 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवक को बुलाया, फिर गाड़ी में बिठाकर गाँव से दूर सुनसान जगह पर ले जाकर जबरन फोन से ट्रांजैक्शन करवा लिए। आरोपियों ने रुपये उड़ा लिए और उसे किसी दूसरे गांव में छोड़कर फरार हो गए। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। पूछताछ में अन्य मामले भी सामने आने की संभावना जताई गई है। एक लाबूराम सनोफ हर्षनाराम जाति कि मैं सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर रील बनाने का काम करता हूँ। तो मुझे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया कि हमें आपसे एक रील बनवानी है। उस अज्ञात नंबर वाले व्यक्ति ने रील बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद में उसने अपना नाम ईश्वर सिंह बताया। उस व्यक्ति को वहाँ से वो लोग उठा के ले गई, अपहृत करके ले गई। अपहृत करके ले जाने के बाद में उन्होंने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के उपरांत उससे अकाउंट से करीब 1,93,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से उसे ट्रांसफ़र करवा लिए।